मेरा कंसर्न जो है उन लोगों को है जो कि यात्रा शुरू करता है। हम तो बहुत कुछ कर नहीं सकते, अगर हो गया इससे कुछ लाभ हो गया, किसी कोई खोल लिया तो कुछ लाभ हो सकता है। क्योंकि अगर तुम मतलब गलत समझ है तो फिर ठीक होगा नहीं जल्दी। अब बोलो क्या बोल रहे थे? जो कहते हो धरी दिनी चदरिया में बोल रहे थे पहली सीढ़ी साक्षी अदृष्टा, दूसरा सजगता, तीसरा तथा। दृष्टा तो फिर ठीक है, पर साक्षी और दृष्टा मतलब नहीं, दृष्टा में होता है कि दृष्टा अलग होता है, दृश्य अलग होता है। हाँ, उन्होंने या शब्द भी यूज किया बार बार। हाँ, दृष्टा या साक्षी। और वही नीलम से पूछोगे तो दृष्टा नहीं बोलेगी, दृष्टा बोलेगी, दृष्टा, पंजाबी स्टाइल। अच्छा। हरियाणवी का कुछ स्पेशल है वैसे, पंजाबी का भी तो कुछ होगा, बिहारी का भी होता है। फिर So I am trying to be watchful. हिंदी में या कुछ हिंदी में भी होना चाहिए। कुछ लोग को अंग्रेजी नहीं समझ में आता है। सब कैरन के लिए नहीं, कुछ और लोग भी है दुनिया में। क्या पूरा तो बोले नहीं ना, पहला वो हो गया साक्षी हो गया है कि हाँ, पहला दृष्टा या साक्षी, दूसरा सजगता, मतलब पल पल यानी कोई काम कर रहे हैं उस दौरान, मतलब साथ में बैठे हैं, सुन रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, चल रहे हैं, मतलब इंद्रियों पे जब जो काम कर रहे हैं उसमें अवेयर रहे प्रतिपल। और तीसरा तथाता। तो अभी काम पर बेहोशी है, पूरे काम करते समय बेहोशी नहीं, कभी उसमें जब ये प्रयोग किया। देखो आसान क्या है, आसान तो वो है ना कि तुम जो काम कर रहे हो उसके प्रति सजग रहो, क्योंकि काम तो तुम कर ही रहे हो, डिवीज़न नहीं हो तो होश भी बना रह गया, काम भी हो गया, काम अच्छा भी होगा उससे। हाँ, जब ये दोनों मैंने मतलब पहला और दूसरा उसने बोला तो मैंने प्रयोग किया तो मैंने पाया कि ये एक तरह से डबल हेडेड एरो कॉन्शियसनेस की भी बात हो रही है। ये एक तरफ आप साक्षी हैं, दूसरी तरफ आप उसके साथ साथ आप काम कर रहे हैं, उसमें भी आप अवेयर हैं कि अभी हाथ इधर जा रहा है, तो आप साक्षी भी, और इसके प्रति भी आप अवेयर हैं कि हाँ ये इधर गया। लेकिन होता ही है ना कि ज़्यादा इन चक्रों में पढ़ने के, डबल एरो और ये सब इंटेलेक्चुअल हो जाता। हाँ, तुम अगर जो कर रहे हो, सिंपल बनाओ चीज़ को, नाक को सीधे पकड़ो। तुम जब कर रहे हो तो उसमें अगर तुम वहाँ होने का कोशिश करोगे तो अब जो होशपूर्ण हो रहा है उसके प्रति भी होश आ ही जाएगा धीरे धीरे। अगर तुम जो कर रहे हो उस पर, उसके प्रति होशपूर्ण, समझ रहे हो ना बात? तो जो होशपूर्ण है उसके प्रति भी होश आ जाएगा, खुद ही होगा वो धीरे धीरे। अपने अंदर इतना डिवीज़न क्यों करना है, डबल एरो और ट्रिपल एरो और मल्टीपल एरो? सिंपल क्यों नहीं भाई? अभी जो है, जो हम कर रहे हैं उसके प्रति सजग हो, वो स्थूल चीज़ है। ये मैं पूछना भी चाह रहा था कि कई जगह क्या बोलते हैं उसको कि या तो नाभि पे लाओ त्सु वाला जो है। देखो नाभि वाला जो है ना, हाँ, वो जब तुम बैठ के ध्यान कर रहे हो या लेट के ध्यान कर रहे हो, हाँ, उसके लिए वो बिल्कुल ठीक है। क्योंकि उसमें जो है तुम जितना रिलैक्स होगे, जितना ज़्यादा रिलैक्स होते जाओगे, विचार कम होगा, रिलैक्स होगे, या नाभि पर तुम ध्यान दोगे तो रिलैक्स होने लगोगे और विचार कम होने लगेगा, तो पेट से सांस चलेगा, है ना? हाँ, उस समय उसको करो। और अगर कोई ऐसा कठिन काम नहीं कर रहे हो, टहल रहे हो, तो ठीक है, ध्यान रख सकते, कोई और काम नहीं कर रहे हो तो नाभि पर ध्यान उस समय रख सकते हो। मतलब स्थिति के अनुसार अपने को बदलने का जरूरत है। अब गाड़ी चला रहे हो, अब नाभि पर ध्यान लगाने लग गए और मार दिए धक्का, उसके बाद बोलो कि भाई हमको तो ओशो सिखाए थे, मेरा इसमें क्या दोष? अगर जेल में डालना है तो ओशो को डालिए, अब वो मिलेंगे नहीं, ऊपर जाइए, खोजिए कहीं होंगे,
बोल रहे हैं बोलते हैं ओशो कि हम तुम उसके बाद मेरा चेतना सब जगह होगा, सब जगह है। तो जेल में भी है। हाँ, जेल में है ही है पहले ही से। हाँ। तो और कुछ बोलना है कि हम बोले? जब बैठे हैं हम्म, तब नाभि पे हुआ, रिलैक्स हो गया, ठीक है। हम्म, उसके बाद वो ध्यान नाभि पे, फिर वो वही रहने का वो रहता है बार बार कि मतलब आप यहीं रहो आप, क्योंकि विचार तो थोड़ा बहुत चलेगा बीच बीच में। फिर उसको रिलैक्स होने के बाद विचारों को देखें या मतलब उनके प्रति अवेयर रहें या नहीं, क्या वहीं बोले? ठीक है। फिर से बोलो। जैसे नाभि पर तुम हो ध्यान में। हाँ। हाँ, फिर ये रहता है कि ठीक है अब वो यहाँ है, हाँ, अब उसको यहाँ लाके दोबारा मतलब अवेयर रखे कि आप आंखें बंद किए बैठे हैं, देख रहे हैं। फिर नाभि पे ही रहें कि वो उसमें प्रयास किया जाए देखने का। देखो, जब तुम कुछ कर रहे हो काम, हाँ। तो फिर ब्रेन का यूज करो। ब्रेन का यूज करने वाला कौन है? उसको उपयोग करने वाला तो चैतन्य ही है, चेतना ही है, होश ही है, क्योंकि मालिक तो वही है ना। तो ब्रेन तुम्हारा सर्वेंट हो और होश मालिक हो। क्या समझ में आ रहा ना बात? तो जब तुम कुछ कर रहे हो तो ब्रेन पर ध्यान रखो। ब्रेन जो है, ब्रेन का यूज हो, ब्रेन अलर्ट हो। अलर्ट ब्रेन नहीं रहेगा तो डल ब्रेन हो जाएगा, डम ब्रेन हो जाएगा। समझ रहे हो ना? अभी से उसको उसके लिए साधना करना पड़ेगा। ब्रेन भी अलर्ट रहे, सजग रहे। जितना सजग रहेगा ब्रेन, उतना ब्रूसली जैसा स्थिति होगा। ब्रूसली का क्या है, उतना बिल्कुल अलर्ट। अलर्ट होना बहुत बड़ा बात है ना। अलर्ट, तुम्हारे पास जो होश है वो उसको तुम टॉर्च की तरह उपयोग कर रहे हो कि ब्रेन का एक एक सेल जो है, नर्व्स है, वो अलर्ट हो जाए। जब तुम काम करते हो, कुछ भी दुनिया में काम कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, कुछ कंप्यूटर पे बैठे हो, ब्रेन ही का उपयोग होता है ना भाई। तो ब्रेन को कैसे तुम नज़रअंदाज कर सकते हो? नाभि का वो पुराने ज़माने के लिए ज़्यादा ठीक था, जब रिलैक्स था, सब स्लो था। लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं, उसका प्रयोग नहीं करो। उसको एक लिमिटेड समय में लेटे हुए ध्यान कर रहे हैं, बैठे हुए ध्यान कर रहे हैं, और वो भी अगर सहजता से नाभि पर हो रहा है तो ठीक है। वही अगर ध्यान गहरा होगा तो नाभि जो है वहाँ सांस जो होगा गहरा जाने लगेगा और नाभि का एहसास होने लगेगा कि नाभि पर कुछ हो रहा है ना। बिना कुछ किए भी पता चल रहा है नाभि का कि भाई नाभि पर बोल रहे हैं, फिर भी चल रहा है, ठीक है ना। तो हम जो बोल रहे हैं कि ओशो जो है पहले जो उस प्रवचन में जिसका तुम बात कर रहे थे, उसमें बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? साक्षी बोलो। साक्षी या दृष्टा। हाँ, क्या आगे बोलो। मतलब रहें। नहीं, फर्स्ट स्टेज का बात कर रहे हैं ना। हाँ। तो क्या बोल रहे हो उनके बातों को बोलो। एक्सप्लेन करूँ मतलब जैसा वो बोल रहे हाँ, हैं बोलो कि हम दो आयामी देखते हैं चीज़ों को, तो एक तीसरा आयाम भी है, दृश्य और दृष्टा। तो उसके लिए बोलते हैं उसको कि आप अलग रहिए उससे। दो आयामी क्या हुआ? ऐसा कुछ कि जैसे आप देख रहे हैं हाँ, तो दृश्य है। सामान्य आदमी तो वो पूरा जो है उसका पूरा अटेंशन दृश्य पर ही होता है। हाँ। दृष्टा या साक्षी जो भी बोलो शब्द, हाँ। वो उसको तो भूले होता है। हाँ। तो एक ध्यानी जो है वो दृश्य के साथ साथ स्वयं को भी याद करने की कोशिश करता है। यही फर्क है ना उसमें। जो देख रहा है, जानने वालों को भी पर भी अटेंशन देता है। हाँ। तो हाँ, मतलब देखने वाले पर का भी ध्यान रहे कि कोई देख रहा है। हाँ, लेकिन यहाँ जो ओशो बोल रहे थे उसमें कि साक्षी आसान है, पहला क्या वो हाँ, बोलो ना। हाँ, पहला क्या बोल रहे थे वो? पहला स्टेप है साक्षी या दृष्टा। तो हाँ। पहले
वो जीवन में लाएं, धीरे धीरे उसके बाद प्रतिपल मतलब काम करते हुए होश साधे या सजग रहें। दूसरा सजगता। नहीं तो उसमें हम ये बोलना चाह रहे थे कि ओशो खुद भी दूसरे तरह से इंग्लिश में बाद में एक्सप्लेन कर रहे हैं। हाँ। वो ज़्यादा वैज्ञानिक लग रहा है कि जब तुम कोशिश कर रहे हो, तुम करते क्या हो भाई, तुम जब अपने विचारों को के प्रति जागते हो तो तुम विचारों को देखने लगते हो, यू बिकम द वॉचर, और वो जो विचार है वो वॉच्ड हो जाता है। है ना। तो वॉचर कौन हो रहा है? तुम्हारा ही जो विचार जो है बिखड़ा बिखड़ा है, क्षिप्त है, कुछ स्कैटर्ड है, वही विचार हो जाता है, जैसे फोकस्ड हो जाता है। वही विचार जैसे कि लेंस में तुम जो है सूर्य के अग्नि को एक जगह इकट्ठा कर लेते हो, लेंस इकट्ठा कर लेता है। तो लेंस में जब वो सूर्य का अग्नि इकट्ठा हो जाता है, सूर्य, तो वो जो है एनर्जी एक जगह कंजर्व हो गया, और उसको तुम पेपर के पास रखो, पेपर जल जाता है, क्योंकि एनर्जी स्कैटर्ड नहीं, वहाँ इकट्ठा हो गया इसलिए जल गया। तो ऐसे ही वॉचर जो होता है वो तुम्हारे ही विचारों का एक हो जाना है। फिर तुम जो है जितना ज़्यादा वॉचफुलनेस स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा विचार कम होते चला जाएगा, है ना। धीरे धीरे एक दिन तुम देखोगे कि तुम वॉचफुलनेस जो है वो तुम्हारा स्वभाव है। जब कोई तुम विचार के बादलों में नहीं खो रहे हो तो तुमको लगेगा भाई ये तो हमेशा ही मौजूद है वहाँ, उसको विटनेस बोलते हैं। विटनेस का मतलब है, विटनेस जो है अब एफर्ट का कोई ज़रूरत नहीं रह गया। अब बिना किसी प्रयास के उसके होने के प्रति तुम उसके होने का एहसास तुमको है, उसके होने के प्रति तुम जागे हो बिना किसी प्रयास के। जब तक वॉचर वॉच कर रहे हो तब तक प्रयास है ना। तो विटनेस जो है वो इतना है वहाँ पर मौजूद है एक तरह से, लेकिन वो जैसे सूर्य बादल में छुप जाता है। विटनेस को वहाँ पर अब गद्दी में बैठने के लिए और उसका एहसास हमेशा सतत बने रहने के लिए कि वो कभी भूले नहीं, उसको वो अपने ही होना होगा जिस दिन होना होगा। फिर साधना की क्या ज़रूरत रहेगी। लेकिन फिर तुम सजगता वगैरह का प्रयोग कर सकते हो कि भाई जो है मेरे पास संपत्ति, उससे उसका हम उपयोग करके नए नए चीज़ खरीदें। अब सारे चीज़ को हम अपना उस हिसाब से अलर्ट करें। इसीलिए कहते हैं ना कि इसका कोई अंत नहीं, अनंत हरि कथा अनंता। अब जो है तुम्हारे बॉडी को, माइंड को, बॉडी माइंड को भी उसके साथ तालमेल में लाने की कोशिश। बॉडी माइंड भी बिल्कुल अलर्ट हो जाए। बॉडी भी जो है, मान लो कुछ कर रहे हो तुम बॉडी से, तो तुम्हारा ये ऐसे नहीं हो, यंत्रवत कुछ नहीं हो, पता चलते रहे कि हम कुछ कर रहे हैं, इन्हें कैसे किसी तरह से कर दिया है। तो फिर अब कहीं तुम रुक जाते हो तो इसका मतलब है अब आगे नहीं जाना चाह रहे हो या आलसी हो गए हो। लेकिन ज़्यादा शरीर के प्रति हमेशा होशपूर्ण बनाने का प्रयास तो तभी तक चलेगा ना जब तक कि फेल हो रहे हो। जब वो नेचुरल हो गया कि भाई अब जो है बॉडी के एक्शन के प्रति सहजता से तुम पता चल रहा है, फिर प्रयास का जरूरत नहीं रह गया। प्रयास तभी तक करना होता है जब तक कि चीज़ हो नहीं रहा है सही, मतलब सहजता से नहीं हो पाया। जैसे कल वो सब बोल थे उसमें, हाँ, जैसे कि सदाशिव भारती बोल रहे थे कि एक बार गए देखे कि ओशो का जो है पैर फिसल रहा था,
या चप्पल, और फिर चप्पल उनका जो है पूरा ठीक से नहीं रखा होता है कि इधर एक उधर। तो अब कोई ज़रूरी नहीं कि हर समय आदमी बस वहीं पे लगा हो, उसको कुछ और करना है। तो इतना जो है हर समय जो है इतना मतलब वहीं पर ये रहना हो गया बात। हो अब असली चीज़ है भाई, तुम होशपूर्ण हो गए। अब उतना ज़्यादा हर समय एकदम परफेक्ट हो, ये भी तो ऑब्सेशन है ना भाई। पैर तो फिसल ही सकता है, पैर तो आखिर ये जो बॉडी माइंड तो ये मशीन ही है एक तरह का। कभी कभी हो सकता है वो फॉलो नहीं करे, बॉडी में ही कुछ गड़बड़ी हो गया हो। जैसे कैसे मेरा जब वो कुछ गड़बड़ी हो जाता है स्पाइन में, तबीयत ठीक नहीं रहता, तो सामान सब छूटने लगता है। अब उसमें कोई बोले बेहोशी है, बेहोशी नहीं, नहीं, यहाँ ब्लड सर्कुलेशन ठीक से नहीं जा रहा है, ये ठीक से फंक्शन नहीं कर रहा है, सामान छूट रहा है। बाल का खाल तो कुछ किसी भी तरह से आदमी निकाल सकता है, लेकिन इसमें अच्छा यही है कि आदमी कभी भी हो, आदमी होश पूर्ण अलर्ट होके ही बॉडी के मास्टर होना ही चाहिए, जितना हो सको। और कुछ बोलना था? ध्यान की तब तक मतलब ध्यान न छूटे जब तक समाधि ना हो। कल उसको कह देते चीज़ मुझे लगती है कि ध्यान अशुद्धियाँ को तो बोला ही है शरीर में, शरीर शुद्ध, मन शुद्ध, भाव शुद्ध, उसके उपाय दिए ही हैं। तो वो भी मतलब एक बड़ा कारण लगता है कि अगर आपके अंदर बेईमानी है, और वो न होने के पीछे कारण ये लगता है कि मतलब बेईमानी है तब तक ध्यान इसलिए नहीं होता क्योंकि ध्यान से आप में मतलब ऊर्जा कहें या जो भी कहें, मतलब आप खुद मतलब उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। क्या ये भी एक कारण है? क्या गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, मतलब दूसरे को हानि पहुंचा सकते हैं। जैसे कि मतलब कई जगह जिक्र है कि आप किसी को सजेशन दे सकते हैं, जैसे विवेकानंद का एक कहानी है, वो भी एक कारण दिखता है। क्या चीज़ का कारण दिखता है? कि बेईमानी होना, जब तक आप बेईमान हैं, आप रियल आपकी जब तक रियल जब तक ऑथेंटिक सही प्यास नहीं है सिर्फ उसी के लिए, तब तक नहीं होती है चीजें। देखो इसीलिए बोलते हैं ना, ओशो जब उस पर ध्यान सूत्र में बात किए हैं तो क्या बात की है? पहला सूत्र क्या है? शरीर शुद्धि। तो शरीर तो अशुद्ध हो गया गलत जीवन जीने से, बेहोश जीवन जीने से, सब तरह के अज्ञानता के काम करने से शरीर भी अशुद्ध हो गया। पहला चीज जो है शरीर को शुद्ध कर, पहला सूत्र तो वही होगा, पहले जो सबसे स्थूल है, जो सबसे आसानी से दिखाई दे, पहले शरीर को शुद्ध करो। शरीर कैसे शुद्ध होगा? पहला चीज है कि भाई तुम भोजन ठीक करो, हैं? फिर जो उसके अंदर जो भी तुम दमन किए हो, जो भी अंदर में, वो सब जो है ग्रंथि के रूप में इकट्ठा हो गया। अब उसको रिलीज करना होगा, निर्ग्रंथ होना होगा, उसका निर्जरा करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप जो है फिर जो विचार के प्रति जागो। शरीर शुद्ध हो जाएगा, शरीर शुद्ध हो जाएगा, फिर बाधा नहीं पहुंचाएगा। तो आप अगर नहीं ठीक से कर रहे हैं तो शरीर ही कभी शुद्ध नहीं हुआ है ना। दूसरा स्टेज विचार शुद्धि। तो विचार के प्रति जितना जाओगे विचार उतना कम होता चला जाएगा। विचार का शुद्धि यही, फिर विचार विलीन हो जाएगा, विचार शून्य हो गए, है ना। थर्ड में भाव ज़्यादा और भी सूक्ष्म है। तो भाव के प्रति जागो, भाव जो उठ रहा है, और भाव उठ रहा है, कुछ भी उठ रहा है, हम क्यों उसका अनुसरण करें? उठ रहा है बादल की तरह, हम देखते रहे, यही तो साक्षी होना है ना। देखते रहो, आए बादल आया गया है। अब भाव को तुम अगर विचार को या भाव के अनुसार चले, फिर नाली में गड्ढे में गिरोगे, फिर बोलोगे भाई ठीक है कभी कभी विचार कभी कर लेना चाहिए। आदमी तर्क तो दे ही सकता है हर चीज़। अभी भाई ज़रूरत है हमको 50 लाख रुपए की ज़रूरत, क्या दिक्कत, ईजिली अवेलेबल है,
चलो इधर से इधर ट्रांसफ़र पे हो जाए। उस समय देखना होगा ना भाई तुम्हारे लिए क्या इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, या कुछ और भी हो सकता है, बस यही एक आदमी में नहीं होता है, बहुत कुछ हो सकता है। कोई लड़की अवेलेबल है, इनोसेंट है, वो कर लें इसका शोषण। भाई इसका मतलब है कि अपने सजगता को तुम सुला दिए हो उस समय। कॉन्सिक्वेंस देखना होगा ना, इसका क्या परिणाम होगा। अगर किसी का तुम शोषण कर रहे हो, किसी के साथ ये कर रहे हो, तो उसका जीवन जो होगा बिल्कुल, क्योंकि वो भी तो इमोशनल है ना, कोई इमोशन के पार नहीं हो सकता। जीवन नारकी हो जाए, वो सुसाइड ही कर ले, उन सारे चीज़ों का कर्म फल कहीं ना कहीं आएगा तुम्हारे ऊपर भी ना। खुद भी तुम अपने को शायद माफ़ नहीं कर पाओ बाद में, बेहोशी में कर तो दिए हैं। तो उस समय देखना चाहिए मेरे अंदर क्या क्या लोभ है, और हम अगर उन लोभों को इनकाउंटर नहीं करें, उसको नज़रअंदाज करते रहें या फिर उसके लिए सोए रहें, तो कैसे तुम्हारे जीवन में सत्य आएगा। है भाव शुद्धि, भाव शून्यता, उसके बाद ओशो बोले हैं भाई अब समाधि हो सकता है। जब तुम बिल्कुल शून्य हो गए, किसी भी चीज़ से तुम्हारा तादात्म्य नहीं, कोई भी तुम्हारे ऊपर मालिक नहीं रह गया, तभी समाधि हो सकती। तो गलत जीवन जीने का जो ढांचा है या गलत परवरिश है, एक जो बचपन से शुरू से लेके, अब अगर हम खाली ब्लेम उसको करते रहें, वो तो कभी कोई कुछ हो नहीं सकता है। वो तो बेहोश लोग हैं, तुम भी बेहोश हो, वो भी बेहोश, तो हो गया। अब उन पर अब ज़्यादा दिमाग लगाने से, उनको ये करने से कि भाई उनके वजह से हो गया, फिर अभी भी तुम वही बेईमानी कर रहे हो। जो उनके जो था वो अब कुछ नहीं हो सकता। अब सिर्फ एक ही चीज़ हो सकता है कि तुम अपना प्रयास करो, भागीरथी प्रयास करो कि कैसे हम उन सारे संस्कारों से अपने को मुक्त कर लें। और जितना एनर्जी उस दिशा में लगाओगे, गलत संस्कार, गलत ये वो सब, वो तो है, उसका कोई अब ये नहीं, और बहुत लंबे समय तक उसका तुमको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वो चारों ओर तुम पास से बंधे हुए उन चीज़ों के। उसको तोड़ना है, यही तो पूरा ध्यान, यही तो साधना है, यही तो असली साधना है। मैं कह रहा था कि लोभ, इसीलिए बोल रहे थे ना, बार बार आते रहो, साथ में एक सेंटर होना चाहिए, कम्यून होना चाहिए, कुछ होना चाहिए, कहीं जहाँ जगह हो। अगर सच में प्यासे हो तो पैसा फेंक रहे हो कहीं और, वो पैसा अगर तुम अपने पास रखते उसका सदुपयोग हो सकता था ना। साधना तो तुमको करना होगा मरते दम तक। अगर मृत्यु में होश पूर्ण हो पाए तब समझो जीवन ठीक से जिए। इसलिए बोल रहे हैं ना, हमारे कहने का मतलब क्या है कि साथ रहे तो भाई हर आदमी एक दूसरे को हेल्प कर सकता है। वो जो संगम शरणम गच्छामी जो है, लेकिन उस करना नहीं, मतलब एक जो होता है कि भाई हम इधर भी चले जाएं, उधर भी चले जाएं, कभी संजीत, कभी कोई, फिर तो कंफ्यूज आदमी जो है, कहीं कुछ लग रहा है यहाँ लाभकारी, यहाँ खेत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ प्रकृति ज़्यादा अच्छा है। मेरा जहाँ तक जो लग रहा है, हमको नहीं लग रहा है कुछ संजीत कोई बहुत जागा हुआ आदमी है, ऐसा कुछ हमको कुछ भी नहीं लग रहा। देख के भी लगता है, देख के भी फोटो से भी लग रहा है, तो फिर उस वहाँ पर क्या करना है? वहाँ पर ठीक है, अगर गए हम ध्यान अगर दोनों कर रहे हैं, या हमको ध्यान करने का मौका मिल रहा है, कर लिए वहाँ। जब एक जैसे खोजी लोग एक साथ होंगे तो उसका विकास जल्दी होगा। अब जो जो लोग संस्कारित किए हैं, जिस माहौल में संस्कारित हुए, जो उस परिवार में संस्कारित हुए, उनसे दूर होके कोई अच्छे माहौल में हो गए और स्मूथ माहौल रहेगा, और जब हमें मतलब उसी में रहना है तो जल्दी उसका ये होगा। और फिर उसको जो होगा, जो जागा हुआ आदमी है, वो दिखाता भी रहेगा कहाँ तुम अभी फिसल रहे हो, फिर से वही संस्कार हावी हो रहा है। लेकिन उस तो थोड़ा चाहिए ना, जिसको ओशो बोलते हैं कि मेरे साथ वही लोग चल सकते हैं जो डेयर डेविल्स। कमज़ोर हो, थोड़ा कुछ बोला नहीं कि बस छुई मुई के सिकुड़ गए। मैं ये पूछ रहा था कि लोभ और
अहंकार अभी ही है। इतना दिनों में अब हम ये भी पूछ ही ले, क्योंकि ये है मतलब, कभी ऐसा हुआ कि नहीं भाई मेरे पैसे को ट्रांसफ़र कर ले? विचार आया या नहीं है? या ये कर तो बात- नहीं लिए? दोनों ही बात है। किसका पैसा? जो भी मेरा है तुम्हारे पास सब है ना भाई अभी। नहीं, सवाल ही नहीं है। विचार आया या नहीं? नहीं, कभी नहीं। 100%। हाँ, अगर नहीं आया तो इसका मतलब मेरे प्रति तुम्हारा एक है, मतलब एक प्रेम है, कुछ श्रद्धा भी हो सकता है, होगा। नहीं तो मुझे फिर, लगा आप मुझसे पूछ क्योंकि रहे तुमको अभी पैसा तो अभी ये हो गया ना, पैसा तो तुम्हारा बहुत ये हो गया, लोन लिए हुए हो, देना है तुमको। तो विचार नहीं आया तो मतलब कम से कम इतना तो उपलब्धि है, हो गया है ना भाई। पैसा तुम्हारे लिए कम मूल्यवान है प्रेम से, ध्यान से, है कि नहीं? तो इतना तो उपलब्धि है तो सेलिब्रेट करो, पार्टी होना चाहिए आज। और हम थोड़ा सा इस सब चीज़ में इसलिए थोड़ा अलर्ट रहते हैं क्योंकि कई बार देख चुके हैं, और आदमी का कोई ठिकाना नहीं, जब तक वो पहुंचा नहीं गिर सकता कहीं से। और हम कोई इस तरह के परेशानी में, अब ठीक है पैसा मेरे पास जो भी है, अगर मान लो चला भी जाएगा, वर्तमान तो मेरा कुछ ऐसा वैसे ही रहेगा, जो जरूरी है कारण कर ही देगी। एक ये होगा कि कभी अगर हमको बीमार पड़ गए, कुछ हो गए, तो कुछ मेरे पास अकाउंट में, वैसे भी हमको लग रहा है इन लोग देगा कि नहीं देगा, इसका कोई गारंटी नहीं, क्योंकि कुछ है नहीं। क्योंकि एक टॉयलेट के लिए तो, कमोड के लिए बोले जा रहे हैं 6 महीना साल भर, जब मेरा पीठ के लिए प्रॉब्लमेटिक है, अभी तक लगा नहीं। आजकल चल रहा है, तो समझ में आ गया संसार यही है, किसी दिन हो गया पैर और अंदर चला गया तो ठीक है, हो जाएंगे बेड रिटर्न। अगर जब तक ठीक है, समझ लो कि अभी ऐसे ही रहना है, जाना तो हर को, वही बहाना हो सकता है। इतना से हमको अनुभव हो गया, इतना समझ में आ गया कि भाई कुछ नहीं है, कोई रिश्ता नाता नहीं है। जो बोलते हैं ना भाई, वो नानक का है, दारा मीत पूत संबंधी सगरे धन से लागू, जब ही निर्धन देखो संग छोड़ सब भागो, है तो पूरा क्लियर है। जगत में झूठी देखी प्रीति, तो ये तो अनुभव होना होगा ना कि सब है, वो कुछ नहीं है। नानक बोल रहे हैं, कबीर बोल रहे हैं, कोई भी बोल रहा है, तुम्हारे जीवन में जब तक वो आएगा नहीं, तुमको पूरा भरोसा होगा नहीं कि वो बात ठीक बोल रहे। वही है कि जब ज़रूरत होगा तो कुछ पैसा वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि जब दूसरे के हाथ में तुम दे दिए, तो हमको भी लगा भाई हम ज़्यादा तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कम से कम जो है मेरे पास जो है वो तो बहुत पहले ही हम दे दिए थे बहुत कुछ। तो ऐसे कुछ ट्रस्ट तो मेरे में है, लेकिन इतना भी नहीं है कि जितना कि मतलब थोड़ा बहुत आदमी को लगता है कि भाई कुछ अपने पास भी होना चाहिए। अस्तित्व से भी भीख मांगना हमेशा ठीक नहीं, लेकिन होता ही है, अनुभव यही है कि जब कुछ नहीं होता तो बेस्ट मेरा जीवन होता है। तो अगर चला भी जाएगा मान लो, तो जब तक काम चलना होगा, जब तक गारंट है तब तक जिंदाबाद, जब तक उसके पास पैसा है। तो हमको तो आश्चर्य ये लगता है कि कितने लोगों से हम संबंधित हुए, कितने लोग से जुड़े, कितने मेरे साथ में बैठे साल भर लंबे समय तक। लेकिन एक चाइनीज़ महिला, जो कि चाइनीज़ को बोला जाता है हिंदुस्तानियों के दुश्मन होते हैं, और उसका भी कुछ, उसमें भी कुछ कारण नहीं है। तो इंसान तो अच्छी शुरू से होगी कहीं ना कहीं। दूसरा उसमें कारण है कि जो देखी, अनुभव जो हुआ उसके जीवन में, परिवार वाले लोग को देखी, सबको देखी, जो उसके साथ परिवार में जो भी हुआ, कुछ घटनाएं उसके जीवन में भी घटा था, तो परिवार का क्या रिस्पॉन्स था। उसको कुछ समय तक के लिए पागल खाना में भी बिताना पड़ा, घर वाले ही फोर्स करके डाल दिए थे। वहाँ किस तरह का नारकीय जीवन कुछ ही समय के लिए बिताना पड़ा उसको। तो समझ में आया एक आदमी जो है कि मतलब वो, हम उसको बोले ऐसे, उसका जैसे कैसे हम लोग का परिचय हुआ, वो हमको क्या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी हुई थी, बहुत लंबे समय तक था। तो हम देखे कि भाई कोई है, पहले तुमको समझ में नहीं आया कि मेल है कि फीमेल है, तो असली नाम उसका है नहीं। फिर देखे कोई है मलेशिया, मेल है फीमेल है पता नहीं, उस समय समझ में आया नहीं। एक दिन देखे कि हम बाद में कुछ समय के बाद फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया। तो फिर जो है वो एक दिन उसका देखे, वो वहाँ पर कुछ जैसे होता है ना, कुछ लोग कुछ शेयर किया रहा था, उसमें बहुत कमेंट्स होता है, तो वो कमेंट की हुई थी। तो कमेंट हम पढ़े वहाँ, तो कमेंट में लिखी हुई थी कि भाई
कि वो क्योंकि लेक्चरर है, वो बोली कि पढ़ाने में तो जो हम पढ़ा रहे हैं जो स्टूडेंट्स लोग को वो तो पढ़ा दे रहे हैं, लेकिन मेरे पढ़ाने से इनके कोई जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। उनकी लाइफ पर जो है उसमें हम कोई असर मेरे पढ़ाने का कुछ नहीं हो रहा, उनके कैरेक्टर में या जो भी कोई बदलाहट उससे नहीं हो रहा है। वो हम उस पर फिर जब लिखी हुई थी तो हम उस पर ये कमेंट कर दिए कि भाई वो बदलाहट तब होगा जब तुम बदल जाओगे, जब तुम ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओगे, तब हो सकता है कि कुछ प्रभाव पड़े। हो कोई ज़रूरी नहीं कि होगा ही, लेकिन संभावना फिर होता है जब तुम सिर्फ पढ़ा रही हो ना, तुम्हारा तो ये नहीं है कि तुम्हारा जीवन में जो है, जीवन तो तुम्हारा भी वही बेहोश है। तुम अगर ट्रांसफॉर्म्ड हो जाओगी तो जो लोग थोड़ा सेंसिटिव है उनके जीवन में परिवर्तन आ सकता है। पहला, अगर तुम चाहती हो किसी के जीवन को बदलना तो पहले खुद को बदलो। उसके लिए ध्यान उपाय, ऐसे ध्यान बोल लिखे या नहीं ये याद नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद वो मतलब पता नहीं वो वहाँ पर कुछ कमेंट की होगी, वो याद नहीं। फिर हमको लग रहा है मैसेंजर पर बातचीत हुआ ऐसे करके लिख के। तो हम बोले कि वो अपना बताई कि हम ओशो को पढ़ते हैं, बहुत दिनों से ओशो को पढ़ रहे हैं काफ़ी समय से। तो हम बोले अब समय आ गया, ध्यान करो। वो तो पढ़ने वाला बात तो हो गया, अब ध्यान का समय है। अगर हिम्मत है तो ध्यान करो, तो रेडी होगी। हम बोले कि हम तुम चाहोगी तो हम गाइड कर सकते हैं यहाँ से। तो अपना शुरू की अपना ध्यान। बहुत ज़्यादा उसका भी संस्कार तो था ही हर तरह का, लेकिन हर चीज़ धीरे धीरे करके उसको दिखते गया और मेरे बातों को मानते मानते जो है वो जो है सब चीज़ को छूटता भी गया, समझ भी आता गया कि भाई ये सब चीज़ जो है। और वो बिल्कुल जैसे होता है कोई आदमी जिसको कुछ नहीं आता, ज़ीरो से शुरू कर रहा है, वो मान रहा है अपने बाप को, माँ को, या अपने गुरु को, वो कुछ अपना दिमाग नहीं लगा रहा है ज़्यादा। ऐसा नहीं कि वो हमसे बहस नहीं हो रहा है, कुछ बात पर चर्चा नहीं हो रहा, वैसा आर्गूमेंट तो ऐसा नहीं, कभी कभी थोड़ा बहुत हुई होगी हल्का फुल्का इरिटेट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ कभी। तो फिर हाँ, बहुत दिनों तक वीडियो में हम कभी बात नहीं की। हम नहीं चाहते थे कि इसको जो है किसी भी तरह से वो जो मेरे प्रति उस खुली है उसका कोई फिजिकल आधार होना चाहिए। वो सिर्फ ध्यान, शुद्ध ध्यान की तरफ, वो ध्यान की तरफ मुड़े। क्योंकि हमको एक अनुभव था इंग्लैंड वाली जिसको ध्यान करा रहे थे, तो वो बिल्कुल इतना प्रेम में दीवानी हो गई थी, जैसे बात कर रहे हो तो उसका पूरा केमिस्ट्री जो होता था ना वह उसमें वीडियो पर एकदम झलक जाता था। तो वो तो एकदम बिल्कुल चाह रही थी कि हम आ जाइए, हम लोग कहीं पर दूसरे देश में मिले। उसके परिवार को हम तोड़ना नहीं चाह रहे थे। उसके पति भी सन्यासी था, उससे भी मेरा ये था। उसका बेटा भी बहुत सुंदर था, वो भी बातचीत करता था। 2.5 साल का बच्चा, 6-7 साल के जैसा मैच्योरिटी था उसका। तो अब उसके क्यों हम उसके किसी के जीवन में दुख लाएं, किसी के भी, तो हम उसके लिए रेडी नहीं हुए। हम बोले कि हम चाहते हैं तुम यू शुड राइज इन लव, नॉट फॉल इन लव। क्योंकि हमको लगा कि भाई कोई आदमी मेरे प्रति खुला है और ध्यान कर रहा है, उसको जब अगर हम इस चीज़ को सेक्स के स्तर पर ले जाए तो उसको गिराना हो, इससे कौन सही। तो कितना दिन चलेगा ये सब चीज़, थोड़ा दिन होगा फिर बात खत्म हो जाएगा। इससे उस व्यक्ति को के जीवन में क्या ऐसा हुआ, देना है तो कुछ ऐसा गिफ्ट दो जो कि उस आदमी के लिए हमेशा का कुछ हो जाए, जो सचमुच में उसके जीवन में पंख लगा दे, वो कुछ बदल जाए। तो हुआ तुम्हारे तरफ से प्रेम कुछ, नहीं तो फिर क्या है, हैं? नीचे किसी को गिराने में क्या कला है। तो वो जो अनुभव था उससे हम सीख लिए कि भाई इस चीज़ को वीडियो से मैं नहीं करना जब तक कि उसका मैच्योरिटी लेवल उतना नहीं हो जाए, नहीं तो दूसरे दिशा में जाएगा। तो फिर जब पहली बार एक बार गलती से
बटन प्रेस हो गया होगा वीडियो वाला, फिर हम तुरंत ऑडियो कर दिए उसको। देखे उस समय और आज के चेहरा में बहुत फ़र्क था। शुरू का जो चेहरा है उसका बिल्कुल मतलब जैसे लोग होते हैं वो मतलब बहुत सीरियस और मतलब एकदम जैसे कॉलेज ऑफिस वाले लोग होते हैं। थोड़ा बहुत मेकअप भी था, वैसा मेकअप वैसे नहीं करती थी, लेकिन ना कभी उसको आदत नहीं था, लेकिन लग रहा था थोड़ा पोते पत्ता टाइप थोड़ा टाइप। उनको कोई बहुत प्लेजेंट नहीं लगा तुरंत, मतलब लगा उसके लिए नहीं, ऐसे भी वहाँ तो टल के बात करते थे बोटैनिकल गार्डन में, तो ऐसे भी देख नहीं सकते हैं वीडियो, तो ऑडियो कर दी। एक बार वही झलक मिला, उसके बाद फिर बहुत लंबे समय तक जो है फिर कभी नहीं। लेकिन बाद में जब हमको लगा कि अब वीडियो में इसका विकास ज़्यादा हो सकता है, फिर वीडियो से बातचीत शुरू हुई। शुरू में तो उसको भी मतलब ये बहुत ज़्यादा था, किसी और से बात कर ले तो वो अपना बोलती थी भाई अगर आप रैबिट से भी प्रेम करिएगा तो वो भी उससे भी हमको ईर्ष्या होने लगेगी। लेकिन वो सब चीज़ धीरे धीरे हम उसको सही रास्ते पर लाने के लिए रास्ता दिखाए, समझ में आ गया बात उसको। अभी भी थोड़ा बहुत हो सकता होता ही होगा, क्योंकि वो तो अपने हाथ में होता नहीं। अब तो लगता है अब तो मिनिमम होगा। हाँ मतलब अब कभी कभी उठ जाए तो उसको कोई क्या कर ले, हो गया और कुछ नहीं ना बोलना है। ये तो उसको सुनाई देगा नहीं, समझ में आएगा नहीं ये